ये बड़ा फैसला लिया गया है और मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी वहां पर मौजूद भारतीय कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात कर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कितना बड़ा ये फैसला है। देखिए चंदन, बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ एक वो शख्स हैं जो H1B वीज़ा पर अमेरिका आए थे। मैं इनसे ही समझता हूँ H1B वीज़ा के रिन्यूअल में जो स्टाम्प लगाने की परेशानी आती थी वो क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी तो हमें वक्त की थी। मेरा H1B वीज़ा अगस्त में लग गया था, लेकिन मेरे को कम से कम 1.5 साल लगा उसकी अपॉइंटमेंट लेने में। दिक्कत ये थी कि आप US में होते हुए US में उसकी स्टैंपिंग नहीं ले सकते थे, आपको किसी दूसरे देश जाना पड़ता था। सबसे आसान देश था भारत, क्योंकि वहाँ पे आपके परिवार हैं, आप उनसे मिल सकते थे। लेकिन आप 1.5 साल तक उनसे मिल ही नहीं पाते थे, क्योंकि आपके पास वो स्टैंप नहीं होता था। स्टैंप आपको जाने के लिए नहीं, वापस आने के लिए चाहिए होता है। लेकिन इस खबर के बाद एक तो ये होगा कि जो 4 मिलियन भारतीय US में रह रहे हैं, वो किसी भी अपनी नज़दीकी कंसुलेट में जाके स्टैंप लगवा सकते हैं। फिर ना उन्हें आने की दिक्कत होगी ना जाने की। और जो भारतीय इंडिया में हैं, वो इंडिया में स्टैंप लगवा सकते हैं आराम से। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिवाइड हो जाएगी कि हाँ, आप यहाँ जा सकते हैं, आप यहाँ जा सकते हैं आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो 1.5 साल तक आप अपने परिवार से दूर रहते थे, अपने घर वालों से दूर रहते थे, वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। देखिए, बहुत खुशी की बात है H1B वीज़ा का रिन्यू जो अब अमेरिका में ही होगा। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? एज द अदर जेंटलमैन वाज जस्ट मेंशनिंग, हिंदी में जी, हाँ, इनका बहुत फ़ायदा अपने हज़ारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को होगा। क्योंकि प्रोसेस क्या होती थी कि आपकी कंपनी पहले H1 अप्लाई करती थी, H1 का आपके पास अप्रूवल आता था, लेकिन आपको पासपोर्ट और अप्रूवल एम्बेसी में जाकर सबमिट करना पड़ता था, फिंगरप्रिंटिंग देनी पड़ती थी और फिर स्टैंप लगता था। अब उसके लिए एक अपॉइंटमेंट की प्रोसेस और बड़ी एक से कम्बरसम प्रोसेस, बड़ा टाइम बड़ा लग जाता था। और तब तक अनसर्टेनिटी रहती थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के दिमाग में कि अब मेरा ये अगर वीज़ा का स्टैंप नहीं लगा, मैं नहीं जा पाया तो क्या करूँगा। अब ये जो परेशानी है ये ख़त्म हुई है। अब उसमें क्या होता था कि आपके 3 साल के बाद टोटल H1B 6 साल का रहता है, तो 3 साल के बाद आपका एक बार अप्रूवल, फिर एक्सटेंशन आ जाता है। अब उस एक्सटेंशन को वीज़ा स्टैम्प कराने के लिए आपको फिर इंडिया जाना पड़ता था। सो इट वॉज अ वेरी नाइटमेरिश काइंड ऑफ सिचुएशन। बड़े लोग मियाँ बीवी आपस में मिल नहीं पाते थे, बीवी इंडिया में है, मियाँ यहाँ पर है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हमने काफ़ी लॉबिंग की इसके लिए। पिछले 1.5 साल से काफ़ी लॉबिंग हुई है। वी हैव गिवन रिप्रेजेंटेशन टू मैनी कांग्रेसमैन, मैनी सीनेटर्स, एंड फाइनली आज मोदी जी के और बाइडन जी के इसमें जो एक डिस्कशन में ये पॉइंट था, एंड इट हैज़ बीन अनाउंस्ड नाउ दैट इट विल बी टेकन केयर इन। कितने सालों से आप ये डिमांड कर रहे थे कि ये फैसला हो जाना चाहिए? कम से कम 4.5 साल से ये मेहनत थी सर, रिप्रेजेंटेशन वगैरह देने के लिए 4.5 साल से इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले भी तो आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे होंगे कि रिन्यू यहीं पर हो जाए, भारत में ना जाना पड़े। बहुत आज के 15 साल पहले रिन्यूअल यहीं हो जाता था। ये तो 9/11 के बाद में थोड़ा सा फिर ये चेंज हुआ। 9/11 के बाद में जो कुछ इनको जो कंडीशंस चेंज हुई, उसमें ये फिर से आपको इंडिया अमेरिका के बाहर जाके स्टैंपिंग लगाना पड़ती थी, नहीं तो पहले हमारा यहीं पर हो जाता था। तो इस तरह से जो है ये एक बड़ा अच्छा रिलीफ है इसमें। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है, अभी भी जो नॉर्मल वीज़ा का वेट टाइम है, वी हैव टू कंटिन्यू टू पुट एफर्ट, बिकॉज अभी ये जो इट्स अ न्यू डायनामिक्स हैज इमर्ज बिटवीन बोथ इंडिया एंड अमेरिका। और अभी जो एक जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसमें हजारों लाखों भारतीयों के लिए वीज़ा का अपॉइंटमेंट टाइम इज स्टिल मोर देन 1 ईयर। आपको मालूम है कि 1 साल बाद आप कहाँ रहेंगे, नहीं मालूम है, लेकिन मेरे को अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है। अब इसलिए वो पहले अपॉइंटमेंट होती थी 20 दिन से 40 दिन के अंतर्गत आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। तो आई थिंक आवर इंडियन एम्बेसी एंड द अमेरिकन एम्बेसी नीड टू कंटिन्यू टॉकिंग एंड ब्रिंग दैट अपॉइंटमेंट टाइम पीरियड विच इज़ मोर देन 1 ईयर टू रिड्यूस टू 1 मंथ और 2 मंथ्स। देखिए, ये बता रहे हैं H1B वीज़ा कितना मुश्किल का सामना रिन्यू करने के लिए करना पड़ता था। लोगों को भारत वापस जाना पड़ता था। अनिश्चितता लगातार बनी रहती थी कि स्टाम्प लगाने के लिए अपॉइंटमेंट कितने दिन बाद का मिलेगा और क्या स्टाम्प लग भी जाएगा, यानी कि उसके लिए अलग अलग तरह के पेपर देने पड़ते थे। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग अमेरिका से भारत जाते ही नहीं थे कि कहीं स्टाम्पिंग के चक्कर में उनका वापस आने की प्रक्रिया रुक ना जाए। तो एक डर बना रहता था, लोग फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाते थे और साथ ही लोगों का समय बहुत खराब होता था, पैसा बहुत खर्च होता था आने जाने में और वहाँ पर रुकने में काफ़ी वक्त लगता था। लेकिन अब जब H1B वीज़ा यहीं पर रिन्यू होगा तो ये भारतीय बहुत आसानी से जब भी इनका मन करेगा, जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो भारत अपने घर परिवार के पास जा सकते हैं और फिर वहाँ से वापस आ सकते हैं, क्योंकि इनको स्टाम्प की अब चिंता नहीं रहेगी कि भारत के या हमें दिल्ली ही जाना है या मुंबई जाना
है या किसी और शहर में ही जाकर ये स्टाम्पिंग हो पाएगी। अब ये स्टाम्पिंग अमेरिका में संभव है, वो यहाँ से प्लान करके कहीं भी आ जा सकते हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक के बाद लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजिप्ट रवाना होने से पहले ये खुशखबरी भारतीयों के साथ साझा की और इस जगह पर ही जहां पर मैं मौजूद हूं, रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग व्हाइट हाउस के बेहद नजदीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह पर भारतीय मूल के लोगों को संबोधित कर रहे थे और यहीं पर पीएम ने यह बड़ा ऐलान किया है। और इस ऐलान के बाद अब तक मैंने 50 से ज्यादा भारतीयों से बातचीत की है। इसमें से कई वो भारतीय हैं जो H1B वीजा होल्डर रहे हैं। उन्होंने अपनी समस्या को बताया, अपने अनुभव को बताया कि कैसे H1B वीजा को रिन्यू कराने के लिए उन्हें भारत में जाकर अपॉइंटमेंट के चक्कर में बहुत परेशानी होती थी। किसी के घर में अगर कोई दुखद घटना हो गई तो वो अमेरिका से अचानक जा नहीं पाते थे कि कहीं उनको दोबारा यहाँ पर अपॉइंटमेंट की दिक्कत ना आ जाए। तो फिलहाल ये एक बहुत खुशखबरी है भारतीयों के लिए जो अमेरिका में रहते हैं। अब H1B वीजा का रिन्यू अमेरिका में ही संभव है। चंदन। विशाल पांडे मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। विशाल, एक तो कॉन्सुलेट खोलने को लेकर जो निर्णय लिया गया है वो भी एक बड़ा निर्णय है। एक तो ये कि भारत की तरफ से सिएटल में कॉन्सुलेट खोला जाएगा और साथ ही अमेरिका के 2 कॉन्सुलेट और भारत में खुलेंगे, एक अहमदाबाद में, एक बेंगलुरु में। ये कितनी बड़ी राहत की खबर है, इसका असर क्या होगा, जरा इस पर भी बात कीजिए।